रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे जगद्गुरुपरम्पराम्। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज हम पुनः तृतीय दिवस की इस ऊर्जा संचय समागम की यात्रा में विराजमान हैं, जिसको आप सब विगत 2 दिनों से प्रातःकाल ब्रह्म बेला में उठ करके योगाभ्यास के साथ प्रणव ओमकार मंत्र का जप करते हुए चैतन्य मन से यात्रा करते हुए अवचेतन मन तक पहुंचने की प्रयत्न कर रहे हैं। आज इस सत्र का विराम है। बिरहुली का यह पावन क्षेत्र जो प्रकृति से एकदम हरा भरा था, प्रकृति ही परमात्मा है। हमने इन 3 दिनों के अंतर्गत सबने प्रयत्न किया है कि उस परम शांति अवस्था को पाया जा सके, जिस अवस्था के बारे में परमहंस महापुरुष ध्यानी ज्ञानी सिद्ध बैरागी जिसके बारे में हम सबको बताया करते हैं, हम सब ने सुना है। उस परम अवस्था को पाने के लिए हम सब लगातार इस 3 दिन के योगा इस अभ्यास में ऊर्जा संचय समागम के इस उत्सव में उत्सुक थे, विराजमान भये। और आज धीरे धीरे शनै शनै वो दिन आ गया कि जब यह ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति को आज उस आनंद के महासागर में विलय करेंगे। लेकिन एक बात के साथ हम आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे कि जो भी इन 3 दिनों के अंतर्गत आपको विधि दी गई है 5 चरणों में, पहला दिन और दूसरे दिन में थोड़ा अलग अलग विधि थी और आज थोड़ा और अलग विधि हो सकती है, लेकिन चरण 5 ही हैं और 5 के प्रकार लगभग एक जैसे हैं। विधि थोड़ी थोड़ी अलग है कि जो बहुत जरूरत है जिसके लिए आप आए हैं वो आपको मिल जाए। और लगातार हम 2 दिन से जब एकांतिक वार्तालाप कर रहे, कल भी रात आज सुबह तक हमने एकांतिक वार्तालाप की और सबको मिले। तो जब हम पूछ रहे थे जान रहे थे तो केवल भारतीय नहीं विदेशों से भी लोग और ऐसे ऐसे लोग मिले कि उन्होंने जो अपना भाव व्यक्त किया उसको सुनकर के मन बड़ा गदगद हुआ। एक सज्जन ने अभी आके हमको रात को बताया कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसी शांति कभी पाई नहीं, ऐसा शांति हमने क्षण कभी महसूस किया नहीं। और उन्होंने बड़ी अद्भुत बात बोली कि क्या इतना भी शांत रहा जा सकता, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था।
और जो आनंद, जो प्रेम, जो आह्लाद इन साधना के क्षणों में पाया वो अद्भुत था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई चरम सुख प्राप्त किया हो। पर कुछ विचित्र लोग भी मिले एकांतिक वार्तालाप में। अब एक सज्जन ने कहा कि हमको तो 3 दिन में ही भगवान के दर्शन करने, तो क्या संभव है? तो हमें बड़ी हंसी आई उनको देख करके। तो हमने उनको प्रार्थना की कि भाई देखो, असंभव है और संभव भी है, पाया भी जा सकता और नहीं भी पाया जा सकता। ये आपकी तड़पन के ऊपर है कि आप कितनी तड़प अंदर प्रकट कर सकते हो, उतनी जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप तो 4 घंटे ही केवल साधना कराते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे, अगर मैं दिन भर करूं 3 दिन, बाकी तो आपने कहा कि रोज करो, पर रोज हो पाना बड़ा मुश्किल है, मैं 3 दिन भरपूर 24 घंटे करूं तो क्या मुझे लाभ मिलेगा और क्या भगवान मिलेंगे? उनका बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मानो तुम्हें कोई बीमारी हो गई हो और डॉक्टर तुम्हें दवा पीने के लिए दे और तुम 1 दिन में ही पूरी पी जाओ, रोग तो जाने वाला नहीं है, बीमारी तो नहीं जाएगी, पर तुम जरूर जल्दी चले जाओगे। तो दवा जब डॉक्टर देता है तब ये कहता है कि रोज 2-2 ढक्कन पीना है, क्योंकि वो बीमारी के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की पद्धति आपको देता है कि 2-2 ढक्कन। अब किसी को बहुत मोटापा हो, भयंकर मोटापा हो, और उसे बड़ी मोटिवेशनल बातें बताई जाए कि चलो आपका मोटापा ठीक हो सकता है और ठीक किया जा सकता है, बस एक काम करना है कि आपको एक्सरसाइज करना है। और कई नए लोग हमने देखे हैं कि बहुत से नए लोग ऐसे होते हैं कि जो मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और एक ही दिन में 20 किलोमीटर चल पड़ते हैं। अब कहते हैं कि हम 20 किलोमीटर चल लिए, आप 2-3 दिन तो खूब खा सकते हैं पिज्जा बर्गर। तो भला उनकी ये मूर्खता है कि एक दिन में उनका वजन कम हो सके। प्रतिदिन अनवरत अगर वो चलें, 20 नहीं 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो शायद क्या पक्का है कि वो अपनी बॉडी के मोटापा पर, फैट पर कंट्रोल पा पाएंगे और फैट को कम कर पाएंगे और बॉडी को ठीक रख पाएंगे। पर उन्हें प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा, प्रतिदिन चलना पड़ेगा। जैसे प्रतिदिन दवाई खानी पड़ती है, एक कोर्स पूरा करना पड़ता है, उसी प्रकार ये जो हमने ऊर्जा संचय समागम को किया है, इन 3 दिनों के अंतर्गत किया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयोग हम आपको बाद में लिखवा भी देंगे, थोड़ा थोड़ा प्रयोग आपको अपने घर पे जाके भी करना है। और वो इसलिए आपको करना है कि जो आपने आनंद की प्राप्ति यहां की, अवचेतन मन की यात्रा के लिए आप यहां बैठे रहे, वो आप अपने घर से भी कर पाए। और जो कुछ परत रह गई, मन के 9 परतें हैं, और शायद इन 3 दिनों में आप पहली या दूसरी परत खोल पाए, पर परत दर परत खुलती जाएगी। तो इस अभ्यास को आप प्रतिदिन अपने घर पे करिए और प्रातः काल जगने के महत्व को समझिए। इन 3 दिनों में आपको कुछ मिला ये तो नहीं हम कह सकते, बहुत लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए। कल किसी सज्जन ने हमको बताया कि हम 30 साल बाद अपनी माँ को कनेक्ट कर पाए और उनसे बात कर पाए। किसी ने हमको बताया, वो कल यहाँ माइक से भी बता रहे थे, तो अलग अलग अनुभव आप लोगों ने बताए। पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि इन 3 दिनों में आपने कुछ पाया या नहीं पाया, पर एक बात बहुत अच्छी पाई होगी, सुबह के जगने का महत्व जरूर आपने पाया होगा कि प्रातः काल जागने मात्र से कितना रिलैक्सेशन हो सकता है आपके ब्रेन पर, कितना मन शांत हो सकता है। आप बाहर से शांत दिखते हैं पर अंदर से एकदम अशांत भरे पड़े। और हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि आपने बाहर सुख को खोज रखा है। जो सुख बाहर आप खोज कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं आप जमा रहे हैं कि अब ऐसा करेंगे तो ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा सुख मिलेगा, हमें लगता है कि आप थोड़ा सा भी भीतर जाएंगे तो आपको वो सुख बाहर खोजने की बजाय लाख गुना बेहतर अंदर क्षणिक प्रयोग करने मात्र से, ऊर्जा संचय में बैठने मात्र से, ध्यान में उतरने मात्र से, अपने चेतन मन को अवचेतन मन में जोड़ने मात्र से वो परम सुख को आप पा पाएंगे जो बाहर आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। बस उसी का नाम ऊर्जा संचय समागम है। तो हम 3 दिनों तक इस साधना के क्रम में बैठे रहे और आज इस साधना का अंतिम दिवस है और ब्राह्म दिन है। तो हम सब आज इस क्रम में पुनः बैठें और 3 दिनों के इस क्रम को विराम करने के पहले आज पूर्ण मनोयोग के साथ हम अपने मन को शांत और अपने मन को चेतन मन को अवचेतन मन से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। और बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है। इन 2 दिनों में आपने अभ्यास खूब कर लिया है, जोर नहीं देना है। अब तो केवल आपको जुड़ने की कोशिश करना है, उस तरंग को
प्राप्त करने की कोशिश करना है तो बहुत ज्यादा आपको ताकत भी नहीं देना है। मुस्कुराने की कला सीखनी है, प्रसन्न रहने की कला सीखने आप बैठे हैं कि प्रसन्न हमें कैसे रहना है, और उसकी कला यही है। हमारे दादा गुरु जी एक बात बोलते थे, हमने बहुत बार बोली भी है पर हम पुनः बोल देते हैं। हमारे दादा गुरु ने बहुत पहले बोला था, जो भीतर गया वो भी तर गया। जो भीतर गया वो भी तर गया। तो आप जितना संसार बाहर देख पा रहे हैं, इससे कहीं बड़ा संसार अंदर है। आप जितना सुख बाहर देख पा रहे हैं, इससे कहीं और ऊंचा सुख अंदर है। आप जो आनंद बाहर देख पा रहे हैं, इससे कहीं और बड़ा आनंद अंदर है। आप जो वासना में, वस्तुओं में जो सुख को, क्षणिक सुख को पा पाते हैं, इससे बेहतरीन और लंबा चलने वाला सुख अंदर है। उसी का नाम है ऊर्जा संचय समागम, जिसमें बुद्धि की शुद्धि होती है, विकारों की शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है। ऊर्जा संचय समागम का मतलब विकार विचारों की शुद्धि करना, बुद्धि की शुद्धि करना, पंचभूतों की शुद्धि करना, अंदर के जो 5 भूत हैं उनकी शुद्धि करना। ऊर्जा संचय समागम का मतलब है ब्रेन को केवल डिटॉक्स नहीं, ब्रेन के साथ में जो 3 प्रकार के मन है, चेतन मन, अवचेतन मन और अति चेतन मन, जैसे अंग्रेजी भाषा में कहें कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड, इन तीनों की शुद्धि करना और तीनों को एक करना, और तीनों को एक करके पावरफुल बनाना, शक्तिशाली बनाना, और इतना शक्तिशाली बनाना कि दुनिया की कोई भी संकट को झेलने की शक्ति आपके चेहरे पर बिना मुस्कुराहट जाए हुए आपके अंदर आ जाए। बस इसी को कहते हैं जाग जाना। कोई अपमान भी कर दे तो आपके चेहरे से मुस्कुराहट ना जाए, कोई गाली बक दे और चेहरे से मुस्कुराहट ना जाए, कोई बहुत बड़ा धक्का लग जाए और चेहरे से मुस्कुराहट ना जाए, कोई बहुत बड़ा उपद्रव हो जाए और चेहरे से मुस्कुराहट ना जाए, तब आप जाग जाना, समझ जाना, ये बात तय कर लेना कि अभी तक आपने मंदिर के बाहर दीपक जलाए थे, अब आपके भीतर का दीपक जाग गया है और जल गया है। बहुत से लोग आप पढ़ते होंगे कि ज्ञान की ज्योति जलाओ। वो ज्ञान की ज्योति का मतलब ही यही है कि कोई भी अपमान करे, कोई भी धुतकारे, आपको कोई फर्क ना पड़े। जापान में एक घटना घटी, बहुत पुरानी घटना घटी। हम कुछ बातें आपको बता दें सामान्य सी समझने के लिए, फिर हम क्रम में प्रवेश करेंगे। जापान में एक घटना घटती है कि एक सज्जन के घर पर एक साधु आते हैं, पहुंचे हुए महात्मा थे। उसने स्वागत किया। वो दरअसल छठ में 7वें मंजिल पर रहता था, महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे। तो छठ में और 7वें मंजिल पर वो महात्मा को स्वागत करके ले गया, आरती करता हुआ ले गया, फूल माला डाली, भले पधारे आप, ठीक पधारे। उसके गांव के कुछ लोग आए थे, कुछ परिवार के लोग बैठे हुए थे, सब महात्माओं के दर्शन जैसी पुरानी रिवाज है। तो दर्शन कर रहे हैं, सब नीचे बैठे हैं, महात्मा ऊपर बैठे हैं। तब तक एक घटना घटी कि बड़ी जोर से भूकंप आया, और जापान में आते ही रहते हैं भूकंप। जोर का भूकंप आया तो घर वाले घबरा गए और रिश्तेदार घबरा गए, यहां तक कि जिसका मकान था वो भी घबराया और भागा बाहर की तरफ। और तब तक सीढ़ियों पर बड़ी भीड़ हो गई, तो सब लोग तो उतर गए, पर जो मालिक था मकान का, उसको लगा कि हम तो बाहर आ गए, पर जिन महात्मा जी को बुलाया था वो रह गए। तो जरा देखूं, उनको बुलाऊं कि भूकंप है और बिल्डिंग गिर सकती हो, जल्दी नीचे चलो और जल्दी मैदान में उतर पड़ो। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटता है तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो महात्मा जो आए हुए थे वो दौड़े नहीं, भागे नहीं, डरे नहीं। उन्होंने दोनों पैर ऊपर की तरफ किए और ध्यान मुद्रा में बैठ गए, नेत्र बंद कर लिए, और ऐसा लगा मानो कोई मूर्ति बैठी हो। लगा ही नहीं कि कोई बैठा है, ऐसा आभास हो रहा था कि कोई मूर्ति बैठी हो। ये आदमी बड़ा चौंका कि ये बड़े पागल महात्मा है। बाहर भूकंप आ गया, मरने की नौबत हो गई, बिल्डिंग गिरने वाली है, इन भाई साहब को पूजा पाठ सुहा रही। इन्हें शर्म नहीं आती है कि तुम आंख बंद करके बैठे हो, अभी बिल्डिंग गिर जाए, दब जाओगे, फिर ना भगवान काम आएगा, चक्र सुदर्शनधारी वो अब गिरधारी नहीं बनेंगे कि गोवर्धन पर्वत उठा लें। ये पागल आदमी है, जिसे हम महात्मा समझ रहे थे तो बड़ा पगलेट निकला, आंख बंद कर ली ऊपर से। पर इसे लगा कि ये आदमी महात्मा देखने जैसा है कि इतनी तेज बिल्डिंग हिल रही और बड़े जोर से पंखे हिल रहे और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और भूकंप तो आया और गया। ज्यादा देर भूकंप टिकते ही कहां, तूफानी लोग ज्यादा देर टिकते ही नहीं, विस्फोटक बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर रहते ही नहीं,
जल्दी आउट हो जाते हैं। ज्यादा जोर से चलने वाला आदमी जल्दी ही थक जाता है। बहुत ज्यादा बोलने वाला आदमी जल्दी ही उसकी हाँपी भर जाती है। ज्यादा अपनी महिमा मंडन करने वाला आदमी बेइज्जत हो जाता है। स्वाभाविक है। भूकंप आया जोर का, ठहर गया। धीमे से उस महात्मा ने आंख खोली और आंख खोलते ही शिष्य की तरफ देख करके बोला कि और तो सब ठीक है, मैं तुम्हें कोई कथा सुना रहा था, बताओ मैंने कहां कथा छोड़ी। तो महात्मा बोले कि कहां मैंने कथा बोली, जरा बोलो। चेला बोला भाड़ में गई कथा। अब भाड़ में गए तुम्हारे प्रवचन और उद्बोधन, वो हम बाद में सुन लेंगे, हमने बहुत सुनी पुराणों में। पहले ये बताओ, भूकंप आया, हम भगे, तुम क्यों ना भगे? हम भगे, हमारा फैमिली भागा, पूरा परिवार भागा, पूरी बिल्डिंग खाली हो गई, तुम यहां पर आंख बंद करके क्या करते रहे? पहले ये बताओ ठीक से। महात्मा ने कहा, अरे पागल, सच तो ये है, तू भी भागा, मैं भी भागा, अंतर इतना था, तू बाहर की तरफ भागा, मैं अंदर की तरफ भागा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि किसका भागना श्रेष्ठ है? तब मुस्कुराते हुए महात्मा ने कहा कि पागल, भागना दोनों का श्रेष्ठ है, पर बाहर भागता भी, बिल्डिंग गिरती, धरती फटती, तब भी मरता। हम अंदर की तरफ ऐसी जगह भागे कि शरीर तो मर जाता, पर मैं कभी नहीं मर पाता। मेरा अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो पाता। मैं ऐसी जगह गया कि बहुत गोपनीय और सीक्रेट है। उस व्यक्ति ने पूछा कि उसका नाम क्या है? तब महात्मा ने कहा कि मैं अपने चेतन मन को अवचेतन मन के पास ले गया, जो 9 परत के अंदर बैठा है। जो 9, जैसे कभी आपने प्याज को देखा होगा, एक एक छिलके को उतारो तब प्याज का मूल स्वरूप पता लगता है। एक गिराओगे फिर छिलका दूसरा मिलेगा। ऐसे ही मन के 9 खंड हैं। जब 9 परत निकलेंगे तब आप उस अवचेतन मन के पास पहुंच पाएंगे। और जिस दिन आपका चेतन मन ट्रेवलिंग करके, यात्रा करके अवचेतन मन के पास पहुंचा, और जिस दिन आपने ये 3 दिन की आत्मशुद्धि, चेतन शुद्धि, ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति को समझ लिया बहुत बारीकी के साथ, उस दिन आप पूरी दुनिया में, हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं, बहुत मुस्कुरा करके कह सकते हैं, बहुत भरोसे के साथ कह सकते हैं कि जिंदगी में कितने भी संकट आएंगे, पर आप हर संकट से निपटने के लिए एक अपने आप में गुरु बन जाएंगे। और हमारा लक्ष्य यही है कि आपको गुरु बनाए। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको हमारे पास पर्चा ना लेके आना पड़े। हमारे पास क्या, आपको किसी गुरु के पास ना जाना पड़े। आप अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं पा पाओ, चाहे वो त्राटक पद्धति से पा पाओ, चाहे वो ध्यान पद्धति से पा पाओ, चाहे वो आप अवचेतन मन की यात्रा पे पहुंचने से पा पाओ, अथवा वो आप किसी भी पद्धति से पा पाओ, अपने उत्तर स्वयं पा पाओ। और कब तक तुम दूसरों के पास उत्तर लेने जाओ? और जरूरी है कि अभी हम हैं और हम तुम्हें उत्तर दे भी पा रहे हैं, वो भी एक लिमिटेड लोगों को। कल के दिन नहीं मिला तो क्या करोगे? इसलिए आज के इस ऊर्जा संचय समागम में आपको प्रण लेना है, इस जीवन में जीते जी इस पद्धति को प्रतिदिन करके आपको उस ब्रह्म को प्राप्त करके ही मानना है। और ये जो पद्धति है, इससे परम शांति तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। शांति के साथ साथ इसमें बहुत से ऐसे प्रयोग हैं 5 चरणों में कि आप उस ब्रह्म के दर्शन की झलक भी पा सकते हैं।